दोस्तों पिछले एक महीने से मैं आप सभी लोगों की एक ही बात सुन रहा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा यही कमेंट आता है कि सर जी हमें सिंगल फेज मोटर के बारे में बताओ। सर जी हमें टू फेज मोटर के बारे में बताओ। सर जी ये वो फलाना डिमक का। सर जी सिंगल फेज मोटर इतना ले रही है एम्पेयर। सर जी सिंगल फेज की मोटर नहीं चल रही है, ये वो इतने सारे क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आते हैं और मैं पढ़ता हूँ और फिर चुप बैठता हूँ। क्योंकि दोस्तों सिंगल फेज मोटर कुछ है ही ऐसी कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। थ्री फेज मोटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। थ्री फेज मोटर के अंदर बस थ्री फेज सप्लाई दे दो, मोटर घूमेगी या तो ना घूमेगी, फॉल्ट हो तो ना घूमेगी, अगर फॉल्ट नहीं है तो घूमेगी या फिर कोई एक्सटर्नल फॉल्ट होगा। लेकिन सिंगल फेज मोटर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि लाइन का फॉल्ट रहता है, जो सिंगल फेज यानी कि 220 वोल्ट ठीक से आ रहा है कि नहीं, वो एक फॉल्ट हुआ। इसके अंदर दूसरा एक झमेला है कि वोल्टेज कम आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा आ रहा है, ये भी एक झमेला है। उसके अंदर अभी एक झमेला है कि जो हम सिंगल फेज का कनेक्शन लिए तो उसका ठीक से अर्थ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अर्थ अगर ठीक से नहीं आएगा तब में जो आपके घर के जो बल्ब हैं, आपके सारे जो चीज़ें हों ठीक से चलेगी। लेकिन सिंगल फेज मोटर चलाने के लिए उसी ट्रांसफार्मर का अर्थ होना ज़रूरी है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है, उसके अंदर एक कैपेसिटर का एक प्रॉब्लम आता है कि कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाए तो एक प्रॉब्लम आता है। अभी नॉर्मल अगर किसान भाई मुझे पूछेगा कि सिंगल फेज मोटर का ये प्रॉब्लम है तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि अगर उसी मोटर का जो अगर कैपेसिटर खराब हो जाए तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि एक नॉर्मल किसान तो चेक नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपको फॉल्ट आपको बताता हूँ। कैपेसिटर के अंदर फॉल्ट रह सकता है, मोटर जली हुई हो सकती है, लेकिन इसमें एक ज़्यादा चांसेस ये भी होती हैं कि कभी कभी सिंगल फेज मोटर जाम भी होती है। जैसे कि स्टार्टर अच्छा है, वोल्टेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी जो है आपकी जो मोटर है वो नहीं चलती है। क्योंकि दोस्तों ये जो सिंगल फेज मोटर आती है वो सिर्फ 220 वोल्ट पे चलती है, सिर्फ 220 वोल्ट। अभी मुझे बताओ कि आपकी जो मोटर है लगभग 300 फीट पे है, 200 फीट पे, किसी की 180 फीट पे, किसी की 100 फीट पे, किसी की 500 फीट पे है। अभी सिंगल फेज मोटर आपकी सिर्फ 220 वोल्ट पे चल रही है, तो उसको जरा भी वोल्टेज कम पड़ेगा तो वो कैसे चलेगी? क्योंकि उसको खाना एक तो पहले से आप कम ही दे रहे ना, मोटर की जान हो गई बहुत बड़ी और उसको खाना बहुत हो गया कम। सिंगल फेज मोटर होता है ये। अगर थ्री फेज मोटर होती है तो थ्री फेज मोटर के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सिंगल फेज मोटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिंगल फेज मोटर अगर थोड़ा सा भी उसको कंकड़ फंस जाए ना शाफ्ट के बीच में तो ओ करके पड़ जाएगी, मतलब घूमेगी ही नहीं। थोड़ा सा भी जाम हो जाएगी तो मोटर नहीं घूमेगी। ये भी इसके अंदर फॉल्ट होता है। दूसरा जो फॉल्ट होता है, आपके जो सिंगल फेज मोटर का जो केबल होता है उसका भी फॉल्ट होता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये आपकी थोड़ी सी गलतफहमी है कि अगर सिंगल फेज मोटर है तो उसके लिए केबल भी छोटा लगेगा, नहीं, केबल उसको तगड़ा वाला लगेगा। जो आपके थ्री फेज मोटर को केबल लगता है वही सिंगल फेज मोटर को लगेगा। अगर आपकी मोटर अगर 200 फीट से ज़्यादा गहराई की है तो उसका जो केबल है वो तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक जो है क्या होता है कि आप ऊपर से 240 वोल्टेज देते हैं लेकिन मोटर तक सिर्फ 180 वोल्टेज पहुँच पाता है, क्योंकि ये जो सारा जो वोल्टेज है वो लूज़ होता है आपकी केबल छोटी होने की वजह से। हाँ, बड़ी केबल होने की वजह से भी लूज़ होगा, लेकिन उसके अंदर एम्पेयर ज़्यादा मतलब जाएंगे, इसीलिए आपकी मोटर घूमेगी। तो दोस्तों सिंगल फेज मोटर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अंदर एक आपका प्रॉपर तरीके से जो कमेंट है वो होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ यही कमेंट करेंगे कि हमारी मोटर जो है सिंगल फेज की है लेकिन घूम नहीं रही है, अभी मैं आपको क्या बताऊं, कैपेसिटर ख़राब है, वोल्टेज ठीक से नहीं आ रहे, आपकी केबल ख़राब है, आपकी मोटर जली है, आपकी मोटर जाम हो चुकी है, या फिर आपकी मोटर जो है किसी कीचड़ में फंस गई है, या फिर पानी आ रहा है लेकिन मोटर घूम रही है लेकिन आपकी मोटर का शाफ्ट टूटा है, मैं क्या बताऊंगा आपको सिंगल फेज मोटर के बारे में। इसीलिए दोस्तों मैं एक आपको ऐसी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट बनाऊंगा सिंगल फेज मोटर के बारे में। अगर कोई भी सवाल करेगा तो बस वो वाली प्लेलिस्ट भेज दूंगा, उसके अंदर पता नहीं कितनी वीडियोज़ होंगी, लेकिन ऐसी तगड़ी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सिंगल फेज मोटर ऐसा लग रहा है सभी लोगों को कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल आसान है, जिसको समझ गया सिंगल फेज मोटर कैसा चेक करना है वो सबसे आसान होता है। जैसे कि ये मैथ्स का जिस तरह हमारा सब्जेक्ट होता है, मैथ्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट होता है, जिसको आता है उसको सबसे कम अभ्यास करना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर स्टडी करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, बस 2-4 सूत्र याद कर लो
तो आपका पूरा जो किताब है वो याद हो जाएगा मैथ्स के अंदर। लेकिन अगर मैथ्स अगर किसी को समझ ना आए तो उसको उससे बदतर जो है उस कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या लिखेगा अगर उसको मैथ्स के अंदर कुछ आएगा ही नहीं तो क्या लिखेगा। अगर मराठी का अगर कोई विषय हो, इंग्लिश का हो तो कुछ भी स्टोरी वगैरह लिख सकता है, कुछ भी ना आने तो जाने दो। लेकिन मैथ्स के अंदर क्या लिखेगा, 2 अधिक 4, 5 अधिक 4, 4 गुना 2 ये लिखेगा। इसी तरह सिंगल फेज मोटर में अगर उसको समझो तो बहुत आसान है, अगर ना समझो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों हम एक ऐसी सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर सिंगल फेज मोटर के A to Z डाउट, क्योंकि दोस्तों ये मैंने पिछले जो बारिश काला था उसके अंदर डिसाइड किया था, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। अब आपके इतने सारे कमेंट देख के मेरा भी दिमाग खिल गया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है ना सिंगल फेज मोटर के अंदर। सिंगल फेज और 2 पेज स्पेशल प्लेलिस्ट बनेगी, स्पेशल। इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हम बना देंगे, ऐसी वीडियो बनाएंगे जिस पर आज तक किसी ने ऐसे वीडियो नहीं बनाए होंगे। अगर आप उस प्लेलिस्ट में, मुझे नहीं पता कि 8 वीडियो बनेंगी, 10 बनेंगी, 12 बनेंगी, 20 बनेंगी, अगर वो प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको, सिंगल पेज समझ गए तो 3 पेज तो पूरा चिल्लर ही है, 2 पेज भी बहुत चिल्लर है, ये समझ गए तो आप पूरा समझ जाओगे। ड्राइंग की मदद से, चाहे वो जैसे भी मदद से हो, प्रैक्टिकली हो, ड्राइंग की मदद से हो, स्केच से हो, जिससे भी हो, आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर एक काम करेंगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी। आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो के नीचे मुझे 30 के प्लस कमेंट मिलनी चाहिए सिंगल फेज मोटर के ऊपर, 30 के प्लस, यानी कि 30 से ऊपर कमेंट, 50 हो और भी बेहतर है, तभी जो है हम ये प्लेलिस्ट चालू करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। अगर 30 से नीचे कमेंट आते हैं तो नहीं करेंगे। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर जो हैं हमारे लेकिन दोस्तों आपको वो वीडियोस तभी मिलेगी दोस्तों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देंगे। आप ऐसे लोग हैं, मैंने देखता हूं कि लोग ने मुझे सब्सक्राइब तो नहीं किया है लेकिन वो वीडियोस देख रहे हैं। हालांकि मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, सब्सक्राइबर आए या फिर ना आए, लेकिन दोस्तों मुझे वो सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि मुझे जो है 1 मिलियन तक लेके जाना आपका काम है, और मुझे आपको अपनी ज़िंदगी में एक शक्तिशाली बनाना वो मेरा काम है। आप जो है वो अपना काम करें, मैं जो है मेरा काम करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले समय में वो जो वीडियोज़ हैं, अगर 30 प्लस कमेंट आते हैं, 30 के ऊपर कमेंट आते हैं इसी वीडियो के नीचे, हर एक बंदा जाइए कमेंट कर दीजिए। अगर 30 के ऊपर अगर कमेंट आते हैं तो वो वाले जो वीडियो है हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, फिर हम समझ लेंगे कि हाँ सभी लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।